अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम फाइनल डिलीवरेबल पे बात करेंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि फाइनल डिलीवरेबल में आपने क्या क्या चीज़ें सबमिट करवानी हैं और उनको आपने कैसे डेवलप करना है और फिर उसको आपने जिप करके कैसे अपलोड करना है फाइनल डिलीवरेबल एज ए असाइनमेंट एलएमएस पे। तो सबसे पहले आप अपने एलएमएस को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप CS619 के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ वहाँ पे ऐसी स्क्रीन नज़र आएगी जहाँ पे आपको असाइनमेंट्स नज़र आएंगी। टेस्ट फेज़ तक आपने सबमिट करवाई होंगी और फाइनल डिलीवरेबल वाली जो असाइनमेंट है वो अभी अनसबमिटेड होगी। तो उसको अब आपने डेवलप करना है, उसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपने बनानी है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये फाइनल डिलीवरेबल जो लिंक है इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी, ज़िप फाइल डाउनलोड होगी। ठीक है, वो ज़िप फाइल जो है वो ओपन करेंगे और उसमें आपके पास जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम और उनको बारी बारी हम डेवलप करेंगे और साथ उसके फाइनल जो प्रोजेक्ट होगा वो भी हम ज़िप करके डालेंगे। तो चले हम अब इस जो मेरे पास ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इसको, तो मैं अभी आपको वही दिखाता हूँ जो हमारे पास डाउनलोड हुई है फ़ाइल। तो ये फ़ाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है। ठीक है, इस तरह की फ़ाइल होगी। इसको आपने राइट क्लिक कर लेना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने इसको एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, अगर आपके पास विन जिप या विन आर ए आर या कोई और सॉफ्टवेयर जिप सॉफ्टवेयर जो है वो कोई इंस्टॉल हुआ हुआ तो आपके पास ये इस तरह इस शक्ल में आ जाए या किसी और उस सॉफ्टवेयर में खुलने के लिए उसी का आइकन जो है वो आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें या इसको ओपन कर लें। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये देखें, ये सॉफ्टवेयर के अंदर एक फ़ोल्डर नज़र आएगा। इस फोल्डर को आप क्लिक करके तो एक्सट्रैक्ट टू कर लें या सिंपल तरीका जो आसान है, सबसे आसान तरीका वो ये है, आप राइट क्लिक करें और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लें। जब एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये फाइनल डिलीवरेबल्स वाला फ़ोल्डर एक अदद आ जाएगा। इस फोल्डर को आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपको कुछ 4-5 जो फाइल्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। 4 फाइल्स आपको मोस्टली नज़र आएंगी। एक ये आपको टेक्स्ट की फ़ाइल नज़र आएगी और ये एक टेक्स्ट की फ़ाइल है और ये वर्ड की फ़ाइल है और ये आपके पास पावर पॉइंट की फ़ाइल है। तो ये जो टेक्स्ट की 2 फाइल्स हैं इसमें उसने बताया हुआ है कि आपने कैसे सबमिट करवानी है, कैसे जिप करनी है चीज़ें और कौन कौन सी फ़ाइल आप यहाँ पे कराएंगे। अब एप्लीकेशन वाली फ़ाइल अगर आप खोलें तो इसमें उसने बताया हुआ है कि आपने एप्लीकेशन जो है उसको कैसे जिप करना है, कैसे उसको आपने सबमिट करना है। तो यहाँ पे उसने बताया फाइनल एप्लीकेशन shall contain complete application code database and any other important file। मतलब उसका डेटाबेस, उसका पूरा प्रोजेक्ट और कोई भी उसकी लाइब्रेरी अगर आपने कोई यूज़ की है तो वो भी इसमें इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हाउ टू सबमिट में उसने क्या कहा हुआ, हाउ टू सबमिट में कहा उसने कॉपी ऑल 3 फाइल्स। कौन सी 3 फाइल? फाइनल एप्लीकेशन जो आपका प्रोजेक्ट है कंप्लीट वो, फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट जो भी है वर्ड में हम देखेंगे, जो बनाएंगे आप वर्ड में वो, फिर उसके बाद जो प्रेजेंटेशन है आपके पास जो अभी हम उसको भी देखेंगे, प्रेजेंटेशन को भी, वो ये तीनों चीज़ें आपने जिप करके एक फ़ोल्डर के अंदर डालनी है। ठीक है, उसने कहा है कि इन अ फोल्डर, इन अ सिंगल फोल्डर एंड देन जिप आर ए आर है, मतलब उसको जिप कर ले या आप उसको विन आर ए आर के साथ, विन रेयर के साथ, विन आर के साथ आप उसको जो है ना कंप्रेस कर लें एंड सबमिट विद इन ड्यू डेट ऑन एलएमएस। और फिर ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने उसको जो है एलएमएस पे सबमिट करना है। तो हम देखते हैं इन 2 फाइल्स को कौन सी। एक तो आपके पास 3 चीज़ें होंगी, एक तो आपके पास फाइनल प्रोजेक्ट होगा आपकी एप्लीकेशन, दूसरा फाइनल रिपोर्ट होगी और तीसरा फाइनल प्रेजेंटेशन जो आपकी प्रेजेंटेशन होगी, वो 3 चीज़ें। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है, ये तो ऑलरेडी आपने या तो बना चुके होंगे या आप बना रहे होंगे। अगर आप बना रहे हैं तो आपने फिर उसको एंड पे फाइनल जो आपकी ड्यू डेट है उससे पहले पहले आपने कंप्लीट करके तो उसको जिप करके इन दोनों फाइल के साथ फोल्डर में डाल के, तो उस फोल्डर को भी मज़ीद जिप करके तो आपने सिंगल फाइल बना के, जिस तरह आपके पास ये सिंगल फाइल है, ठीक है, जिस तरह आप अभी देखते हैं ये हमारे पास सिंगल फाइल है।
जिस तरह ये सिंगल फाइल है इसी तरह आपने इसको जिप करना है। तो जिप करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इसको जिप करता हूँ तो मैं इस फोल्डर के अंदर फॉर एग्जांपल मेरी सारी जो एप्लीकेशन या सारी फाइल हैं वो मैंने इस पर रख ली हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इसको जिप करना है, मैं इसको ज़रा डिलीट कर दूँ और इसको अब मैंने जिप करना है। तो मैं राइट क्लिक इस पर करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेप है, ऐड टू फाइनल डिलीवरेबल डॉट RAR, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ौरन इधर ही आपको ये इसकी जिप फाइल बना देगा। इसको आप ओपन करेंगे तो इसमें वही चीज़ें होंगी जो आपने इसके अंदर डाली थी, ठीक है, फोल्डर है इसके अंदर वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इसको जिप भी करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, सबसे पहले तो इसकी प्रेजेंटेशन को हम देखते हैं कि प्रेजेंटेशन में क्या चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो अब मुझे इन दो फाइल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक ये फाइल और एक ये फाइल, इनकी ज़रूरत नहीं है तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब दो फाइल ये वाली जो हैं, एक फाइनल प्रेजेंटेशन और दूसरी फाइनल रिपोर्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं ना, इन पे हमने काम करना है करंटली, और उसके साथ साथ प्रोजेक्ट पे भी हमने काम करना है। तो ये आप लोगों ने मैक्सिमम एक वीक में आपको ये दोनों चीज़ें कंप्लीट कर लेनी चाहिए। इसमें जस्ट कॉपी पेस्ट आपने चीज़ें करनी है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स बने हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट और SRS डॉक्यूमेंट, उन दोनों से चीज़ें जो लेके कॉपी करके आपने इन दोनों में पेस्ट करनी है। जो चीज़ पूछी गई है सिर्फ आपने उसी को पेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो खोल ली। अब यहाँ पे मुझे अभी एडिटिंग की ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि मैं यहाँ पे इसको एनेबल एडिटिंग पे क्लिक करूँगा। बाद दफ़ा स्टूडेंट्स को भी पता नहीं चल रहा होता कि ये एनेबल एडिटिंग आया हुआ है, इसको प्रोटेक्टेड है, तो इसको आपने एनेबल एडिटिंग करेंगे तो तब आप इसमें काम कर सकेंगे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट में, तो ये टेम्पलेट हमें वीयू ने दिया हुआ है, तो इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने इसी के अंदर आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है। पहली स्लाइड जो है वो वैसे ही बिस्मिल्लाह उस पर लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह की प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है। दूसरी स्लाइड पे अब अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे वो कह रहे हैं जी राइट योर प्रोजेक्ट टाइटल है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये जो है एडिट हो जाएगा। यहाँ पे मैं माई फाइनल प्रोजेक्ट टाइटल, तो यहाँ पे आप ऐसे टाइटल लिखेंगे अपने प्रोजेक्ट का, ठीक है, जस्ट टाइटल लिखना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, ठीक है। ये है ग्रुप मेंबर्स इंट्रोडक्शन, तो यहाँ पे आपने ये ग्रुप मेंबर इंट्रोडक्शन, ये तो इसका स्लाइड का टाइटल है, और इसके अंदर लिखा हुआ है राइट योर ग्रुप मेंबर्स इंट्रोडक्शन हेयर विद नेम्स एंड VUID, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ इसको सारी को सिलेक्ट करके तो मेंबर 1 और उसके आगे उसका जो नेम है वो आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट में उसका मैं ID लिख दूंगा, ठीक है, VUID। और इसी तरह मेंबर, अगर दो मेंबर हैं तो दोनों मेंबर का आएगा, मेंबर 1 और मेंबर 2, ठीक है, और उसका भी नेम और उसी तरह उसका ID आ जाएगा। तो अगर सिंगल मेंबर हैं तो फिर तो सेकंड मेंबर की ज़रूरत नहीं है, फिर सिंगल मेंबर ही आप यहाँ पे लिख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आपके पास यहाँ पे टाइटल है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे उसने पूछा हुआ है कि गिव हेयर द इंट्रोडक्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट इन प्रोफेशनल वे विद प्रॉपर हेडिंग्स, ट्राई टू राइट इन बुलेट्स, यू कैन कवर अबाउट 2 स्लाइड्स ऑन इंट्रोडक्शन। यहाँ पे उसने कहा है कि आपने एक प्रोफेशनल तरीका जो है ना वो अडॉप्ट करना है यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने के लिए। तो आप वहाँ पे इंट्रोडक्शन जो है आपके पास SRS डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है वो आप कॉपी करेंगे और यहाँ पे आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में डालेंगे। तो ये मैक्सिमम आप 2 स्लाइड्स में आप इसको कवर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको 2 स्लाइड्स में कवर करेंगे या आप इसको कैसे लिखेंगे बुलेट्स की फॉर्म में। तो ये यहाँ पे देखें, ये इसका हैंडल आपको नज़र आ रहा है इस बॉक्स का, तो इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, एंड तक ले जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखूँगा। तो ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल आपके पास ये नहीं है तो मैं आप यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद मैं अपना कोई मेरा टेक्स्ट है मैं उसको पेस्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल आप ये समझें कि ये आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन है, तो आपने इसको इस तरह पेस्ट किया और पेस्ट करने के बाद आपने जहाँ जहाँ पे इसके फुल स्टॉप आ रहा है वहाँ से आपने एंटर कर देना है, नई लाइन स्टार्ट कर देनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, इस तरह आपके पास ये हर एक जो लाइन है वो नई लाइन से शुरू होगा और इसको अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने बुलेट्स
इसके डाल देने हैं। जो भी बुलेट्स आप यूज़ करें, जो आपको अच्छे लगें वही आप यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरह आपने ये बुलेट्स डाल देना। तो इस तरह ये क्या हो रहा है, बुलेट्स की फॉर्म में आपके पास ये इंट्रोडक्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा है तो एक स्लाइड पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे देखें, ये मेरे पास स्लाइड नंबर 4 है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। तो मैं इसको यहाँ पे जो है राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें, इसको राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे है डुप्लीकेट स्लाइड। अब इसी स्लाइड का मैंने एक और इसी इंट्रोडक्शन की एक और स्लाइड बनानी है, तो डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें 4 नंबर स्लाइड जो है वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की है और 5 नंबर स्लाइड जो है वो भी इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोजेक्ट की है। तो यहाँ पे 5 नंबर जो स्लाइड है इसके बॉडी में आ गया, तो यहाँ पे हम इसका मज़ीद जो आपके पास टेक्स्ट है इंट्रोडक्शन है वो आप डाल देंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें, प्रोवाइड हियर द डायग्राम ऑफ प्रोसेस मॉडल, यू कैन मेक द डायग्राम ऑफ प्रोसेस मॉडल अकॉर्डिंग टू योर चॉइस बट इट शुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि एसआरएस डॉक्यूमेंट में आपने तकरीबन लास्ट पे प्रोसेस मॉडल एक बनाया था या प्रोसेस मेथडोलॉजी आपने एक बनाई थी, ठीक है, या आप जो उसका हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाई थी वो आपने डायग्राम यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। फॉर एग्जांपल आप इसको वहाँ से कॉपी करेंगे अपने एसआरएस डॉक्यूमेंट से, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम उसको कॉपी करेंगे। तो खैर ये चीज़ें तो आपको आती ही होंगी, पता होगा, ये कोई नई चीज़ें नहीं है आपके लिए। तो फिर भी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे जो है वो निकालेंगे या कैसे कॉपी करेंगे। तो मेरे पास एक सैम्पल एसआरएस डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, मैं इसमें से ही जो है निकालूँगा। तो इसके लास्ट पे जाएंगे हम, ठीक है। तो लास्ट पे मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस मॉडल, ये देखें, ये प्रोसेस मॉडल है, ठीक है, उसकी डायग्राम है, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे हमारे पास जो ये इसने लिखा हुआ है कि प्रोसेस मॉडल की डायग्राम आप यहाँ पे पेस्ट करें, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा और कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास डायग्राम पेस्ट हो जाएगी। आपने जस्ट वर्ड की फाइल से इसको कॉपी करना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। और ये इसको आपने इस पेज पे ऐसे एडजस्ट कर देना और यहाँ पे अब इसका मैं टाइटल लिख दूँगा कि ये प्रोसेस मॉडल है मेरे पास। यहाँ से ये टाइटल जो है ना, इसके अंदर ये टाइटल मैं ऐसे ही बॉक्स कॉपी करता हूँ और नेक्स्ट इस स्लाइड पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस टाइटल को लिख दूँगा प्रोसेस मॉडल, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसकी स्लाइड भी तैयार होगी। उसके बाद इसी तरह आपके पास ये यूज़ केस डायग्राम की स्लाइड है, तो इसी तरह आप यहाँ से इस बॉक्स को रिमूव करेंगे और यूज़ केस डायग्राम जो है वो आप अपने इस डिज़ाइन एसआरएस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि आपके पास यूज़ केस डायग्राम है तो आपको यहाँ पे ये यूज़ केस डायग्राम आप यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। और ये कॉपी नहीं हुआ, ठीक है जी, मैं इसको, अच्छा ये कॉपी नहीं हुआ, ये इन्होंने मैं इसको कॉपी किया से और अब हम इसको लेके चलते हैं अपने पास यहाँ पे। तो ये इस तरह आपके पास यहाँ पे पेस्ट होनी चाहिए और ये एज ए पिक्चर पेस्ट होगी। अगर ये ऐसे पिक्चर पेस्ट नहीं हो रही, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ कर रही है, तो फिर आप उसको वहाँ से यहाँ पे जाएं और यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, इसको आप स्निप कर लेंगे। स्निप कैसे करेंगे, जो चीज़ आपको इजीली ना मिले तो उसको आप यहाँ से ऐसे, ये स्निपिंग टूल है मेरे पास, इसको मैं यहाँ से ऐसे स्निप कर लूँगा, ठीक है जी। तो ये पूरी डायग्राम जो है ये मैं यहाँ से ले लूँगा, ठीक है। और इसको स्निप करने के बाद मैं इसको कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद मैं अपने पास यहाँ पे एसआरएस स्टॉक ये प्रेजेंटेशन में मैं यहाँ पे डाल दूँगा। और इसका ख्याल रखना है आपने, इसका जो टाइटल है उसको हाइड नहीं करना, अपनी डायग्राम को इसके अकॉर्डिंग आपने जो है वो एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये इस तरह आप इसकी जो यूज़ केस डायग्राम है वो भी डाल देंगे। और उसके बाद आपके पास बिजनेस रूल्स कैटलॉग की जो स्लाइड है वहाँ पे आपने उसी तरह बुलेट्स की फॉर्म में जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आपको एसआरएस डॉक्यूमेंट से ही मिलेंगी, वो आपने कॉपी करके यहाँ पे डालनी है और उनको आपने बुलेट्स की फॉर्म में डालना है।
फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है। तो यहाँ पे भी आपने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, यहाँ से अब आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट शुरू हो रहा है। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से अब यहाँ पे चीज़ें पेस्ट करेंगे, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से आर्किटेक्चरल डिज़ाइन जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आप उसको डिप्लॉयमेंट डायग्राम भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे टीम आर्किटेक्चर है। तो टीम आर्किटेक्चर में आप क्या करेंगे, एक अदद आप यहाँ से जो है मैं इधर से एक अदद स्मार्ट आर्ट डाल लेता हूँ, ठीक है। ये इस पर क्लिक करूँगा ना तो ये स्मार्ट आर्ट आ जाएगा। या आप यहाँ से इसको यहाँ से क्लिक नहीं करना चाहते, आप यहाँ से डालना नहीं चाहते, तो आप इंसर्ट में जाएं इसके, ठीक है। इंसर्ट में जाके तो ये स्मार्ट आर्ट है ये, ठीक है। इस स्मार्ट आर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ टाइप्स के स्मार्ट आर्ट्स मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जो है कुछ इस तरह का जो स्मार्ट आर्ट है वो मैं डाल लेता हूँ। आप कोई भी इनमें से यूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है यहाँ पे सुपरवाइज़र आ जाएगा, ठीक है जी। बल्कि इसमें सुपरवाइज़र का नेम आ जाएगा और यहाँ इस टेक्स्ट में आप लिख देंगे सुपरवाइज़र, ठीक है जी। और इसी तरह मेंबर 1 जो है वो आप यहाँ पे उसका नेम लिख देंगे, नेम और व्यू आईडी, नेम और फिर विद आईडी। या यहाँ पे आप जो है मेंबर 1 लिख दें और यहाँ पे सुपरवाइज़र लिख दें और यहाँ पे आप सुपरवाइज़र का नेम लिख दें, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना नेम और अपना आईडी लिख दें, ब्रैकेट में आप आईडी लिख दें। और इसी तरह मेंबर 2 आ जाएगा तो मेंबर 2 का भी आप यहाँ पे नेम और आईडी आप डाल देंगे। तो इस तरह ये आपके पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा टीम का, ठीक है। तो इसके अलावा आपको जो डायग्राम अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। कोई ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने यही यूज़ करनी है। यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये भी आप इस तरह का बना सकते हैं, मतलब जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं डायग्राम। नेक्स्ट फिर आपके पास प्रोजेक्ट स्केड्यूल की स्लाइड है। तो यहाँ पे आप अपने SRS डॉक्यूमेंट से जो लास्ट पे आपके पास प्रोजेक्ट स्केड्यूल और उसका जो गैंट चार्ट है, प्लान और गैंट चार्ट दोनों पिक्चर्स आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और नेक्स्ट फिर आप सीक्वेंस डायग्राम जो हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। एक स्लाइड पे एक ही सीक्वेंस डायग्राम आपने डालनी है। अगर आपके पास 3 या 4 सीक्वेंस डायग्राम्स हैं तो तीनों चारों आप अलग अलग स्लाइड पे डालेंगे। एक स्लाइड पे एक ही सीक्वेंस डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। और इसी तरह अगर आपको मज़ीद स्लाइड्स चाहिए तो इसी स्लाइड को राइट क्लिक करके डुप्लीकेट करेंगे तो ये स्लाइड नहीं बन जाएगी और उस पर आप दूसरी डायग्राम डालेंगे। नेक्स्ट फिर लॉजिकल मॉडल या आपकी क्लास डायग्राम है तो क्लास डायग्राम आप यहाँ पे इस स्लाइड पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट फिर आपके पास ER डायग्राम है और इसी तरह डेटाबेस डायग्राम है। फिर यूज़र इंटरफेसेस हैं तो ये यूज़र इंटरफेसेस अभी आप इसमें नहीं डालेंगे। जब आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो तब आप इसके यूज़र इंटरफेसेस जो हैं एक्चुअल एप्लीकेशन के यूज़र इंटरफेसेस आप कॉपी करके तो यहाँ पे डालेंगे। 3-4 यूज़र इंटरफेसेस इसमें काफ़ी होंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे टूल्स होंगे तो टूल्स आपको अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आपका प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से आप यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप कोई ASP की वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसमें आपको विजुअल स्टूडियो चाहिए होगा, SQL सर्वर आपका टूल होगा, उसमें वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल तो खैर यूज़ नहीं हुआ, वर्ड, पावर पॉइंट और उसके बाद प्रोजेक्ट और MS विजियो, ये पूरा पैकेज माइक्रोसॉफ्ट का हम यूज़ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और उसके बाद फिर इसके अलावा अगर आपने कोई टूल यूज़ किया है, कोई लैंग्वेज यूज़ की है तो वो आप यहाँ पे उसको लिखेंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आप एंड्रॉयड स्टूडियो या यूज़ कर रहे होंगे या आप उसमें फ्लटर यूज़ कर रहे होंगे या आप उसमें एक्लिप्स यूज़ कर रहे होंगे। और उसके साथ डेटाबेस जो है वो आप SQLite होगा या आपके पास फायरबेस होगा या उसके अलावा आपका जो भी डेटाबेस हो, MySQL हो सकता है, तो वो आप डेटाबेस लिखेंगे। फिर जो आपकी लैंग्वेज जिसमें आपने बनाया है
आपने उसको फ्लटर में बनाया है या जावा में बनाया है या आपने उसको कोटलिन में डेवलप किया, तो आप वो लैंग्वेज भी लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो कॉमन टूल्स हैं आपके पास जो हर किसी कोई यूज़ करेगा, वो टूल्स भी आप लिखेंगे, जिस तरह एम एस विजियो है, पावर पॉइंट है, वर्ड है और एम एस प्रोजेक्ट है। तो इस तरह ये टूल्स आप बुलेट्स की फॉर्म में लिखेंगे ये भी, ठीक है। तो मैं आपको दिखा दूँ एक दफ़ा लिख के कि आप बुलेट्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी है पिछली एक दो स्लाइड्स में कि आप बुलेट्स की फॉर्म में कैसे इसको लिखेंगे। पहला फॉर एग्जांपल है हमारे पास ASP.NET और उसमें हमने विजुअल स्टूडियो यूज़ किया और उसमें उसका साथ आप वर्जन अगर आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, 2015, 16, 2010 जो भी आपका वर्जन होगा। फिर MS SQL सर्वर भी आपने यूज़ किया और इसका भी वर्जन जो आप लिखेंगे 2014 है या 2008 है, जो भी आप लिखें तो आप यहाँ पे इसके साथ लिखेंगे। फिर आप MS वर्ड, MS प्रोजेक्ट, MS पावर पॉइंट और MS विजियो। तो ये तकरीबन आपने जो मोस्टली टूल्स यूज़ किए वो यही होंगे, ठीक है। तो इसके साथ आपकी प्रेजेंटेशन अब ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद आपने इसको क्लोज करना है। सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करें क्योंकि इसमें कम चीज़ें हैं, इसमें जस्ट थोड़ी सी डायग्राम्स हैं, आपकी वही कॉपी पेस्ट करनी है, लिखने वाला काम इसमें कम है। जो आपकी ये प्रेजेंटेशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपने जो इसका डिज़ाइन फाइनल रिपोर्ट है उसको अब आपने ओपन करना होगा। तो फाइनल रिपोर्ट के लिए आपके पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई है ये, और इसमें यही इसका टेम्पलेट है फाइनल रिपोर्ट का। इसको आप अपने रीनेम कर लें फाइनल रिपोर्ट, और इसको भी आप सैम्पल प्रेजेंटेशन की बजाय आप लिख लें प्रेजेंटेशन, ठीक है। और फाइनल वाइवा जो आपका होगा ना, जो लास्ट पे वाइवा होगा वो आपकी प्रेजेंटेशन में से ही होगा, ठीक है। उसके लिए भी हम अलग से एक क्लास में प्रिपरेशन करेंगे। तो उससे पहले आपका फाइनल जो वाइवा है इसके प्रोजेक्ट का वो इससे पहले होगा, उसके बाद फिर फाइनल प्रेजेंटेशन का जो वाइवा है वो होगा। फाइनल रिपोर्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है उससे मिलती जुलती चीज़ें ही कॉपी पेस्ट करने को कहा गया है। तो यहाँ पे भी आप अनेबल एडिटिंग करेंगे तो उसके बाद आप जैसे आपने वर्ड में काम किया है, SRS में और डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में, वैसे ही आपने इसमें भी काम करना है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखेंगे। आपको ये बता दूँ कि ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखना, इसको आपने ऐसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने लिखना है माई प्रोजेक्ट टाइटल, ठीक है, जो भी टाइटल होगा आपके प्रोजेक्ट का। उसके बाद आपने सुपरवाइज़र का नेम लिखना है ऐसे ही यहाँ पे। और एक बात आपको बता दूं कि जो ये फ़ॉन्ट जो स्टाइल दिया गया है इसी को आपने अडॉप्ट करना है, आपने सेलेक्ट करके उसके ऊपर ही टाइप करना है सुपरवाइज़र नेम, ठीक है जी। और यहाँ पे आपने अपना ग्रुप आईडी लिखना है जो आपके पास अवेलेबल होगा, ग्रुप आईडी, ठीक है। तो कोई सिंगल स्टूडेंट है तो उसका भी ग्रुप आईडी होगा, कोई दो स्टूडेंट्स हैं ग्रुप में तो उनका भी एक ही ग्रुप आईडी होगा। ग्रुप आईडी सेम होगा और दोनों मेंबर्स का, और उनके बाद फिर आपने यहाँ पे हर ग्रुप का हर मेंबर का आईडी और उसका नेम आपने डालना है। ये तो सिंपल चीज़ें हैं, ये इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना है। दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट, आपने पहला मेंबर जो है उसका नेम लिखना है, उसका आईडी लिखना है, ठीक है, इन ब्रैकेट्स के अंदर ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखना है। फिर सेकंड स्टूडेंट का आपने नेम लिखना है और उसका आईडी लिखना है। हैव वर्कड ऑन एंड कंप्लीटेड देयर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट, अगर कोई सिंगल स्टूडेंट है तो वो इसको रिमूव कर देगा सेकंड वाले को, और हैव की जगह पे हैज़, मतलब सिंगुलर के लिए वो सारी स्टेटमेंट लिखेगा। ऑन एंड कंप्लीटेड हिज आएगा यहाँ पे, हिज या हर, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एट सॉफ्टवेयर एंड रिसर्च प्रोजेक्ट सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी पाकिस्तान, फुलफिलमेंट ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिग्री ऑफ BS, अगर आपकी BS डिग्री है तो आप यहाँ BS रहने देंगे, अगर आपकी MCS है तो आप यहाँ पे
एम लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे आप मास्टर इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, MCS, अंडर माय गाइडेंस एंड सुपरविजन, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप वही काम करेंगे, अगर BS है तो ठीक है, इसी तरह रहने देंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे मास्टर लिख लेंगे। नेक्स्ट, ये जो एक्सटर्नल सुपरवाइज़र है इसको आप छोड़ देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सॉरी ये इंटरनल सुपरवाइज़र है, तो इंटरनल सुपरवाइज़र आपका जो सुपरवाइज़र है वही होगा, और उसके बाद ये एक्सटर्नल को छोड़ देंगे। इसका आपको ज़ाहिर नहीं पता, ये किसी को भी पता नहीं होगा, तो इसलिए आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। नेक्स्ट अगर आप जाएँ तो एग्जार्डियम है, और उसके बाद फिर आप डेडिकेशन में आ जाएंगे। यहाँ पे एक दो लाइनें आप जिसको डेडिकेट करना चाहें अपना प्रोजेक्ट, तो वो आप डेडिकेट करेंगे, यहाँ पे आप एक दो लाइनें उसके लिए लिखेंगे, और फिर एक्नॉलेजमेंट भी आप इसी तरह एक दो लाइनें लिखेंगे। आप सर्च कर लें गूगल पे भी जो इसकी एक्नॉलेजमेंट और डेडिकेशन में क्या लिख सकते हैं। तो उसके बाद प्रीफेस है, वो भी आप ऐसे ही अपनी तरफ से ही लिखेंगे, इसमें अब ना भी लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है चीज़ें। उसके बाद फिर आप यहाँ पे जो है अगर आप लिख दें वो चीज़ें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको जो है मतलब एक थोड़ी उसमें मोटिवेशन मिलेगी, और इसमें कोई मार्किंग का कोई रूल नहीं है इसमें, ये मार्किंग में ये चीज़ें नहीं आती। अब असल काम आपका शुरू होता है यहाँ से। ये यहाँ पे आपको चैप्टर 1 नज़र आ रहा है। चैप्टर 1 में क्या है, गैदरिंग एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 2 नज़र आ रहा है, इसमें क्या है, डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। और उसके बाद चैप्टर 3 नज़र आ रहा है आपको, डेवलपमेंट, ठीक है जी। तो यहाँ ये 3 इसके चैप्टर हैं। पहले 2 चैप्टर जो हैं इनमें सारी चीज़ें हैं, तीसरा जो चैप्टर है इसमें सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान या आर्किटेक्चर डायग्राम जो है वो जस्ट आपने यहाँ पे देनी है। और उसके बाद यहाँ पे रेड कलर में कुछ उसने थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसने कहा हुआ है, डियर स्टूडेंट यू हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ पेज नंबर्स विच आर रिटन अगेंस्ट ईच चैप्टर एंड सब हेडिंग्स, यू हैव टू मेंशन योर on page numbers and correct 1E against each document heading, make proper table of contents, remember that if there are any new headings for you are included, you have included more headings in your documents, then you also have to write these in table of the contents and modify table of contents according to your document have material। तो यहाँ पे वो पेज नंबर की ही बात कर रहा है कि आपने ये जो पेज नंबर्स हैं ये आपने हर हेडिंग और सब हेडिंग के लिए अलग अलग डालने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे देखें ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 का उसने बता दिया है। उसने यहाँ पे भी एक नोट लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट बिफोर स्टार्टिंग ईच चैप्टर द फॉलोइंग वुड बी द टाइटल पेज ऑफ ईच चैप्टर ऑन द सेपरेट पेज। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि जी आपने अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले आपने ये जो इसके नोट्स है ना ये आपने रिमूव कर देने हैं, ठीक है। ये जस्ट उसने बताने के लिए आपको दिखाया हुआ है। उसके बाद वो कह रहा है कि जी ये आपने चैप्टर 1 जो है इस चैप्टर 1 की हेडिंग है, हेडिंग पेज है, तो इसके आप नेक्स्ट पेज पे आपने डालना है। नेक्स्ट पेज पे चैप्टर 2 है, फिर उसके बाद चैप्टर 3 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे चैप्टर 1 पे कर्सर रखेंगे और उसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे और आपने क्या करना है, ब्लैंक पेज, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ये ब्लैंक पेज आप एक इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं इसको ब्रेक पेज कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर देखें एक अदद ब्लैंक पेज आपके पास आ गया, और इससे पहले चैप्टर 1 है और इसके बाद ब्लैंक पेज है, फिर आपके पास चैप्टर 2 है, ठीक है। तो आपने जो काम स्टार्ट करना है वो ब्लैंक पेज पे करना है। ये इसको आप सेंटर में लें, इसकी एडजस्टमेंट बाद में कर लेंगे, पहले आप इसको सारा एक दफ़ा राइट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपने चैप्टर 1 की जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे देखते हैं। ये देखें जी चैप्टर 1 में जो ये हेडिंग्स हैं इनको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी करता हूँ और चैप्टर 1 के बाद जो इसकी हेडिंग है चैप्टर 1 की, उसके बाद मैं इसको नया पेज जो है यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये चैप्टर 1 की जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं वो आ गई।
और इनके बाद फिर हम इंट्रोडक्शन जो है इसको आपने, अच्छा ये जो आपके पास हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं ना, इनको आपने क्या करना है, इनको आपने ये हेडिंग इस पे क्लिक करना है, ठीक है, और इसी तरह इसको भी सिलेक्ट करना है और हेडिंग पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जब आप हेडिंग बनाएंगे ना इनको, तो उसके बाद फिर इनको जो इसका पेज नंबर्स है ना वो ऑटोमेटिकली लगने आसान हो जाएंगे। हम इनको फिर ऑटोमेटिक जो पेज नंबर्स हैं वो लगाएंगे, वो उसके लिए आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली बना हुआ मिल जाएगा जब आप ये हेडिंग इस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ और इसी तरह इसको भी मैं यहाँ पे हेडिंग अप्लाई कर देता हूँ। जस्ट आपने ये टेक्स्ट पे डालना है, इसको आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है, इसको आपने यूज़ नहीं करना। और इसी तरह इसको भी मैं हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है जी। तो इनको आपने हेडिंग कर देना है, ठीक हो गया। तो ये इसी तरह आपने सबको इनको ये हेडिंग बना देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन है तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट लाइन पे जाना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन पे आया तो इसको भी इसने हेडिंग बनाया, तो इसको मैं नॉर्मल कर दूंगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल हो गया और मैं इसका जो इंट्रोडक्शन है वो SRS डॉक्यूमेंट से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं उसका इंट्रोडक्शन जो है ना, वो जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो पर्पज़ है वो भी आपको मिल जाएगा, आपके डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा, ठीक है, या आपके SRS डॉक्यूमेंट से मिल जाएगा, वहाँ से आपको इसका पर्पज़ भी मिल जाएगा और इसका स्कोप भी मिल जाएगा। स्कोप, पर्पज़ और इंट्रोडक्शन आपको ये वहाँ से मिलेंगे, आपने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर उसके बाद आपके इस डॉक्यूमेंट में या आपके पूरे प्रोजेक्ट में जो डेफिनेशंस यूज़ हुई हैं या जो एब्रीवेशन आपने यूज़ की हैं उनको आपने यहाँ पे बताना है कि ये एब्रीवेशन किस चीज़ के लिए, ये डेफिनेशन किस चीज़ की है। फिर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो आप यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। कॉपी करेंगे आप अपने SRS डॉक्यूमेंट से फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद यूज़ केसेस एंड यूजेज सिनेरियो, यूज़ केस डायग्राम जो है वो आप यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे डाल देंगे और उसके बाद इस सब हेडिंग के बाद आपने यूजेज सिनेरियो जो आपने बनाए हुए थे SRS डॉक्यूमेंट में वो कॉपी करके आपने सारे यूजेज सिनेरियो यहाँ पे डाल देने हैं। फिर 1.7 पे आपके पास डेवलपमेंट मेथडोलॉजी आ गया, तो उसमें आपने जो मेथडोलॉजी बनाई थी, जो आपने डायग्राम बनाई थी वो आपने यहाँ पे डालनी है। और उसके बाद जो आपके पास SRS डॉक्यूमेंट के अंदर जो अडॉप्टेड मेथडोलॉजी वाला टॉपिक है उसमें सारी चीज़ें लेके आपने चोजन मेथडोलॉजी में डालना है। और फिर रीज़न फॉर चूजिंग चोजन मेथडोलॉजी, ये आपको वहाँ पे रीज़न भी नज़र आ जाएंगी, वो रीज़न कॉपी करके आपने यहाँ पे डाल देनी है। फिर नेक्स्ट वर्क प्लान जो है वो आपने यहाँ पे डालना है और उसके बाद जो उसका सबमिशन कैलेंडर है, जो आपका प्रोजेक्ट का प्लान है वो आपने यहाँ पे डालना है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट प्लान डालना है और यहाँ पे आपने गैंट चार्ट डालना है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे उसने बताया गैंट चार्ट आपने इसके नीचे डालना है और जो सबमिशन कैलेंडर है या जो आपका प्लान है प्रोजेक्ट का वो आपने यहाँ पे डालना है। दो डायग्राम हमने वहाँ पे बनाई है, एक प्लान है और एक गैंट चार्ट है। इसी तरह नेक्स्ट आप फिर जो चैप्टर 2 है उसकी हेडिंग्स को हम कॉपी करेंगे। तो ये चैप्टर 2 की हेडिंग्स हमारे पास आ गई, ठीक है, इनको मैं कॉपी करता हूँ। और इसी तरह हम चैप्टर 2 जो हमारा पेज है उसके बाद एक न्यू पेज हम इंसर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा इस पे और उसके बाद यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक पेज, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें ब्लैंक पेज उसने डाल दिया ये वाला और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। जो ही इसको पेस्ट किया हमने तो ये यहाँ पे इसने वापस ले आया, लेकिन अब फिर हम इसको ब्लैंक पेज एक इंसर्ट करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। वो आपका जो चैप्टर 3 था वो यहाँ पे आ गया। अब आपने क्या करना है, इन हेडिंग्स को आपने जो है वो बनाना शुरू कर देना। इसमें भी आप पहले सबसे ऐसे करेंगे, पर्पस को आप क्लिक करेंगे और होम पे जाएंगे और यहाँ से आपने इसको भी हेडिंग बना देना है, ठीक है। इसको भी आपने हेडिंग बना देना है। इन सब को आपने हेडिंग क्लिक करके तो आपने इसको हेडिंग बना देना है। ये काम आप बाद में भी कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है। ये ज़ाहिर है ये एंड पे ही हमने इसकी पेजिंग जो है वो पेज नंबर जो हैं वो एंड पे ही हमने सेट करना, तो ये आप एंड पे भी लास्ट पे भी कर लेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है, पहले भी कर लेंगे तो फिर भी कोई इशू नहीं है।
तो बेहतर यह है कि आप इसको लास्ट पे करें, क्योंकि स्टार्ट में आप अगर करेंगे तो आपके पास जो यहाँ पे आप एंटर जितने भी करेंगे उन पे भी वो हेडिंग लग सकती है और फिर वो आपको कंफ्यूज करेगी एंड पे जब आप पेज नंबरिंग उसकी बनाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपका जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का पर्पस था या जो डिज़ाइनिंग है, ठीक है, डिज़ाइनिंग द प्रोजेक्ट, इसका पर्पस आप लिखेंगे, ठीक है, और फिर इसका स्कोप लिखेंगे और ये आपको डिज़ाइन डॉक्यूमेंट से ही मिलेगा। और उसके बाद डेफिनेशन एक्रोनिम्स इसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में अगर कोई यूज़ है तो वो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर आर्किटेक्चरल डायग्राम जो है, ठीक है, आर्किटेक्चर डायग्राम आप कॉपी करेंगे वहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और इसी तरह जो जो आप इस पे काम करते जाएंगे तो ये जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट शिफ्ट होते जाएंगे पेजेस पे। और उसके बाद डायनामिक मॉडल या सीक्वेंस डायग्राम जो हैं वो आप यहाँ पे डालेंगे। और सीक्वेंस डायग्राम जो है ना वो एक पेज पे आपने साइड बाय साइड नहीं डालनी, आपने उनको थोड़ा बड़ा करके पूरे पेज पे लेके आना है एक डायग्राम को, ठीक है। और इसी तरह क्लास डायग्राम भी एक पेज पे आनी चाहिए और डेटाबेस डायग्राम भी एक पेज पे आनी चाहिए। उसके बाद यूज़र इंटरफेसेस हैं तो ये भी आपके पास एक पेज पे आने चाहिए, मतलब एक यूज़र इंटरफेस जो है वो एक पेज पे आना चाहिए। और ये जो यूज़र इंटरफेसेस हैं ये भी आप छोड़ दें, ये जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो तब आपने वो एक्चुअल यूज़र इंटरफेसेस जो हैं वो कॉपी करके आपने यहाँ पे डालने होंगे। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे चैप्टर 3 आ गया। चैप्टर 3 का जो एक टॉपिक है, ठीक है, और उसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम नेक्स्ट उस पर जाके तो पेस्ट कर लेंगे। ये रेफरेंसेस से पहले हम यहाँ पे इसको इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक पेज पे आ गए हम। और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें और इसके बाद यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, डायग्राम जो है आर्किटेक्चर डायग्राम वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे देखें आर्किटेक्चर डायग्राम उसने 2 दफ़ा मांगी है, एक ये है चैप्टर 3 में और एक दफ़ा आपको चैप्टर 2 में भी उसने आर्किटेक्चर डायग्राम जो है वो डिमांड की हुई है। तो चैप्टर 2 में ये देखें यहाँ पे भी उसने आर्किटेक्चर रिप्रेजेंटेशन या आर्किटेक्चर डायग्राम उसने यहाँ पे भी डिमांड किया। तो एक ही डायग्राम आपने 2 दफ़ा यहाँ पे भी और वहाँ पे भी आपने पेस्ट करनी है। तो इस तरह आप अपने जो फाइनल रिपोर्ट है उसको और प्रेजेंटेशन को कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद आप इसको कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, आपने उसी तरह इसको जो है ये दोनों आपके पास फाइल्स बन गई और उसका आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो प्रोजेक्ट है वो मैं एक कह देता हूँ कि ये जी मेरे पास एक प्रोजेक्ट जो था वो मैंने बना लिया था, या आप इसका जो पूरा फोल्डर है, ठीक है, मेरे पास ये पूरा फोल्डर है प्रोजेक्ट का, इसमें मेरा पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ। तो मैं अब क्या कहता हूँ कि जी मैंने अभी इसमें अपना प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो भी पेस्ट कर दिया। इस फोल्डर के अंदर मेरे पास सारा प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पूरे फोल्डर को जिप करना है। तो मैं वापस जाऊंगा और यहाँ पे देखें फाइनल डिलीवरेबल का फोल्डर था, इसके अंदर मेरे पास प्रेजेंटेशन भी है, रिपोर्ट भी है और प्रोजेक्ट भी है, कंप्लीट है। अब ये आपने ध्यान से करना है, ये इसमें से कोई चीज़ मिस नहीं करनी, ठीक है। अगर मिस करेंगे तो आपके नंबर जो हैं वो कटेंगे, हो सकता है आपको फेल भी कर दे सुपरवाइज़र, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ से आपने ऐड टू फाइनल डिलीवरेबल्स .rar इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल जो है वो बन जाएगी। जब ये फ़ाइल बन जाए तो एक दफ़ा आपने इसको ओपन करके भी चेक कर लेना है कि जो आपने फ़ाइल इसमें डाली थी वो इसमें मौजूद हैं, ठीक है। 2 फाइल थी और एक फ़ोल्डर मैंने इसमें डाला था, तो वो आप यहाँ पे देखें इसमें मौजूद हैं। और अब आपने इस फाइल को जो है वो सबमिट करना है अपने फाइनल डिलीवरेबल वाली असाइनमेंट के अगेंस्ट, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आपने अपने फाइनल रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन को डेवलप करना है और फिर आपने इसको सबमिट कैसे करना है, काफ़ी डिटेल में इस पे बात हुई। तो आप लोग जो है इसको कंप्लीट करें, विद इन 1 वीक आपने इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह फाइनल जो प्रोजेक्ट की कोडिंग है उस पर काम करेंगे, ताकि ये आई थिंक अक्टूबर का फर्स्ट वीक जो है उसमें आपने सबमिट भी इसको करवाना है। तो जल्दी से इसको आप कंप्लीट करें, मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।